जय हिंद साथियों। ये हमारा पर्यायवाची अभ्यास सेट 2 है। इसमें आपको पर्यायवाची एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भाग एक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपलोड किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा भाग 2 है। इसमें हम पर्यायवाची, अनेकार्थी और एकार्थी शब्दों का प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे और ये हम यूथ कंपटीशन की किताब से करवाएंगे आपको। ये जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए लास्ट तक और आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमने 129 तक कर लिया था, 729 तक। अब ये 730 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये है, इसमें कह रहा है कि आपको दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द बताना है। जीवन का बीता हुआ भाग, जीवन का बीता हुआ भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवस्था, ऑप्शन बी आशंका, ऑप्शन सी आयु या ऑप्शन डी अर्पणा। तो आपको बताना है जीवन का बीता हुआ भाग के लिए एकार्थी शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवस्था। अवस्था को जीवन का बीता हुआ भाग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। एक कटक दिया है और कटुक। ऑप्शन ए कत्थई कड़वा, ऑप्शन बी छल कड़वा, ऑप्शन सी सेना कड़वा, ऑप्शन डी कड़वा उदार। तो आपको बताना है कटक और कटुक का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेना और कड़वा। एक कटक का अर्थ होता है सेना और दूसरे कटुक का अर्थ होता है कड़वा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 732 नंबर का क्वेश्चन है ये, आप देखिए। इसमें पूछा है सही अर्थ वाला विकल्प। इसमें आपको बताना है सही अर्थ वाला विकल्प पायस और पावस का। तो पायस का अर्थ क्या होता है और पावस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पाना पैर, ऑप्शन बी पाना वर्षा, ऑप्शन सी खीर वर्षा ऋतु या ऑप्शन डी खीर पैर। तो आपको बताना है 732 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खीर वर्षा ऋतु, खीर वर्षा ऋतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 733 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा है कि शब्द का औचक सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि औचक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए सहसा, ऑप्शन बी छोर, ऑप्शन सी यकायक, ऑप्शन डी अचानक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा औचक का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोर। औचक का पर्यायवाची छोर नहीं होता। सहसा, यकायक, अचानक औचक के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो फल का बताना है कि इनमें से फल का कौन सा निकार्थक नहीं है। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी नतीजा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी मेवा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। फल का अनेकार्थी रूप मंगल नहीं होता है। बाकी लाभ, नतीजा और मेवा ये फल के अनेकार्थी रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप सुन के इसका जवाब दीजिए। इसमें कहा है कि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें लिखा है अग्राहा। अग्राहा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अस्वीकार्य, ऑप्शन बी अमान्य, ऑप्शन सी अनुचित, ऑप्शन डी आगामी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अग्राहा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगामी। आगामी अग्राहा का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अग्राहा का अर्थ क्या होता है? जिसे ग्रहण ना किया जा सके उसे अग्राहा कहते हैं।
736 नंबर का आपको आंसर देना है। दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है, तो आपको बताना है मधु का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए दैत्य, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी वसंत, ऑप्शन डी मेवा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मधु का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवा। मधु का अनेकार्थी शब्द मेवा नहीं होता, दैत्य होता है। एक दैत्य, शहद और वसंत ये मधु के अनेकार्थी रूप हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है कि शब्द का सही अर्थ है, निष्प्रह शब्द का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए कामना रहित, ऑप्शन बी भय रहित, ऑप्शन सी घर रहित, ऑप्शन डी आश्रय रहित। तो आपको बताना है निष्प्रह शब्द का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 737 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कामना रहित। निष्प्रह शब्द का सही अर्थ होता है कामना रहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी राका, ऑप्शन सी शीत, ऑप्शन डी इंदु। तो आपको बताना है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 738 नंबर के क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपके दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं 739 नंबर का क्वेश्चन। 739 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि सही शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें कहा है बेखबर, बेखबर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अर्ब, ऑप्शन बी बेपरवाह, ऑप्शन सी गाफिल, ऑप्शन डी असावधान। अर्ब, बेपरवाह, गाफिल, असावधान, बेखबर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्ब। अर्ब बेखबर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 740 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताना है आपको कि काग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए वायस, ऑप्शन बी कागा, ऑप्शन सी काक, ऑप्शन डी रासब। तो आपको बताना है कि इसमें से काग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 740 का रासब सही हो जाएगा। काग का पर्यायवाची रासब नहीं होता है, बाकी वायस, काक और कागा ये सभी काग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 741 नंबर का। इसमें कहा है खेचर का पर्याय होगा। आपको बताना है कि खेचर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए आकाश में चलने वाला, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि खेचर का पर्यायवाची कौन सा है। तो 740 का उत्तर हो जाएगा 741 का क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए आकाश में चलने वाले उसे भी खेचर कहते हैं, पक्षी खेचर का पर्यायवाची, और ग्रह भी आपका खेचर का पर्यायवाची होता है। तो आपको ग्रह भी याद रख लेना है। तो ये 741 नंबर के क्वेश्चन का हो जाएगा इनमें से सभी। 742 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 742 में क्या कहा है कि समानार्थी बताना है आपको, समानार्थी नहीं है, यानी इसमें बताना है आपको तलवार। 742 नंबर का क्वेश्चन है तलवार, तलवार का समानार्थी में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए खड़ग, ऑप्शन बी असी, ऑप्शन डी करगल, ऑप्शन डी कुठार। तलवार का पर्यायवाची में से यह समानार्थी नहीं है, खड़ग, असी, करगल, कुठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 742 का ऑप्शन नंबर डी कुठार। तलवार का समानार्थी
कुठार नहीं होता है। ये केवीएस पीजीटी में आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 43 नंबर का 700। इसमें कहा है कि अशुद्ध शब्द बताना है, पर्यायवाची के दृष्टि से अशुद्ध शब्द। ऑप्शन ए आकाश पुष्कर, ऑप्शन बी कमल तामरस, ऑप्शन डी यमुना जानवी, ऑप्शन डी कामदेव मनोभाव। फिर से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आकाश पुष्कर, ऑप्शन बी कमल तामरस, ऑप्शन सी यमुना जानवी, ऑप्शन डी कामदेव मनोभाव। तो इनमें से बताइए इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, अशुद्ध कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना जानवी। ठीक है, तो जो जानवी का यमुना पर्यायवाची नहीं होता है। यमुना के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया, ये सब यमुना जी के पर्यायवाची हैं। और जो ये जानवी है ये आपका गंगा जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जानवी गंगा का पर्यायवाची होता है। 742 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए गंगा का पर्यायवाची आ गया। 744 में कहा है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी सुरसरी, ऑप्शन सी अवतरणी, ऑप्शन डी मंदाकिनी। इसमें से बताना है कि आपको, देखिए इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 3 है 744 का क्वेश्चन का। देखिए इसमें 3 आपके पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है। अशुद्ध बताना है कि गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या मंदाकिनी। तो 744 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा अवतरणी। गंगा का पर्यायवाची अवतरणी नहीं होता। गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो देखिए गंगा के पर्यायवाची होते हैं भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जानवी, सुर सरिता। ये सभी गंगा जी के पर्यायवाची होते हैं लेकिन अवतरणी नहीं होता। इसके बाद 775 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची, आपको बताना है कि इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है आपको कि इनमें से कौन सा नहीं है। 3 है, एक नहीं है। ऑप्शन ए भूपेंद्र, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी सुरपति, ऑप्शन डी पर्वत पर्वतारी पर्वतारी, ऑप्शन डी पर्वतारी। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए तो इंद्र का पर्यायवाची इनमें से भूपेंद्र नहीं होता है। शक्र, सुरपति और पर्वतारी ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो भूपेंद्र है ये आपका किसका पर्यायवाची होता है, ये राजा का पर्यायवाची होता है, इंद्र का नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 746 नंबर का। 746 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची हमको बताना है। ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी सरोवर, ऑप्शन डी जलद। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है आपको बताना है। तो इसका 746 नंबर के क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सागर। सागर समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। ऑप्शन ए शर शिलीमुख, ऑप्शन बी तीर विभूति, ऑप्शन सी सायक वार, ऑप्शन डी शर तोप। तो हमें बताना है कि बाण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो 747 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शर शिलीमुख, ऑप्शन नंबर ए शर शिलीमुख बाण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 748 नंबर का। तो 748 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी अभ्यागत, ऑप्शन डी पटुता। तो 748 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर कि इनमें से कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्यागत। कौशल का पर्यायवाची अभ्यागत नहीं होता है। 748 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
748 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा के बहुत ही, गंगा यमुना सरस्वती, इनके पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमेशा आते रहते हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। तो इसमें कहा है कि गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए जानवी, ऑप्शन बी देवापगा, ऑप्शन सी सुरसरी, ऑप्शन डी सरिता। तो बताइए 749 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 749 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरिता। सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। ठीक है, बाकी देवापगा, जानवी और सुरसरी ये सभी गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 750 नंबर के क्वेश्चन का। 750 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 750 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अरविंद, ऑप्शन बी शतदल, ऑप्शन सी सरसिज, ऑप्शन डी अमीय। तो बताइए 750 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो अमीय किसका पर्यायवाची होता है आप बताइए कमेंट करके। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं इस चैनल पर यूथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी को क्रम वाइज मैं प्रैक्टिस सेट आपको अभ्यास करवाऊंगा, जो कि आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और एलटी इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 751 नंबर का क्वेश्चन। 751 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पताका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पताका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अमी का मैंने आपसे पूछा था कि अमी किसका पर्यायवाची है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन आप फिर भी कमेंट करके बताएंगे कि अमी किसका पर्यायवाची होता है। कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लिख के चीज़ें बहुत तेज याद होती हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि पताका शब्द का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी ध्वज, ऑप्शन सी झंडा, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो हमें बताना है कि पताका शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तर। जो प्रस्तर है ये ध्वजा या पताका का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, प्रस्तर किसका पर्यायवाची होता है। तो प्रस्तर होता है पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है, 752 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 752 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रश्मि, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी अंशुमाली। बताइए सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। 752 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रश्मि। रश्मि सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन रश्मि आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ये किरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, रश्मि आपका किरण का पर्यायवाची होता है। 753 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन साफ नहीं है, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा ताकि साफ हो जाए। ठीक है, आप सुन के इसका जवाब दीजिए। इसमें कहा है कि इनमें से किस शब्द के पर्याय गलत हैं। ठीक है, इनमें हमें बताना है कि कौन सा मतलब दिया है ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से गलत किसका है। ऑप्शन ए कमल, कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज। ऑप्शन बी पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची दिया है कुसुम, फूल, सुमन। ऑप्शन सी में सरस्वती का पर्यायवाची दिया है गिरा, भारती, वाणी। और ऑप्शन डी में सूर्य का पर्यायवाची दिया है दिवस, याम, वासर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो सूर्य का देखिए दिवस, याम, वासर ये सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। दिवाकर होता है जो कि सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और भानु, भास्कर, सविता, सविता भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। जो वासर, याम ये दिए हैं
ये आपके दिन के पर्यायवाची होते हैं, दिन यानी सुबह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 754 नंबर का। इसका आंसर आपने अगर ना देखा हो तो अच्छा है। इसमें पूछा है कि अतिथि का पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि अतिथि का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अमृत फल, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आजन्म। तो आपको बताना है अतिथि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो इस 754 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगंतुक। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है। अगला क्वेश्चन है 755 नंबर का, देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। तो 755 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें नहीं है बताना है कि हनुमान के इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए राम भक्त, ऑप्शन बी पवन सुत, ऑप्शन सी बजरंगबली, ऑप्शन डी कपीश्वर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बजरंगबली या हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 755 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम भक्त। 755 नंबर के क्वेश्चन का हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त नहीं है। हनुमान जी के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो हनुमान जी के महावीर, कपीश, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सुत, पवन कुमार, कपीश्वर। कपीश्वर भी आपको हो सकता है बहुत से लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएं कपीश्वर, लेकिन कपीश्वर हनुमान का पर्यायवाची होता है। और राम भक्त ये पदबोधक का शब्द है, ये पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 756 नंबर का। तो 756 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, इसमें कहा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी उरोज, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी पाथोज। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो बताइए। तो 756 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज। मनोज इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 757 नंबर का। कामदेव के और भी पर्यायवाची आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मनमथ, मदन, अनंग, रतिपति, मनसिज, मकर ध्वज, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। 757 नंबर का क्वेश्चन, गंगा का एक नाम है, तो हमें बताना है कि गंगा का इनमें से कौन सा नाम है। पर्यायवाची एक तरह से बताना है। ऑप्शन ए हंससुता, ऑप्शन बी सुरसर, ऑप्शन सी विष्णुपदी, ऑप्शन डी धेनुमति। तो आपको बताना है इनमें से गंगा का एक नाम कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुपदी, ये पर्यायवाची गंगा का होता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का 700। इसमें कहा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से बादल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अब्र, ऑप्शन बी जिभूत, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी मरकट। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो बादल का बताइए कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरकट। मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अब्र, जीभूत और वारिद ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मरकट किसका पर्यायवाची है, तो मरकट ये याद रख लीजिए आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बंदर का पर्यायवाची है। और अब्र, जिमूत, वारिद ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है 758 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि कलश का पर्याय है। हमें बताना है कि इनमें से कलश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी पात्र, ऑप्शन डी उपस्कर। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका 759 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंभ। कुंभ कलश का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 760 नंबर का क्वेश्चन का। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। 24 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने 759 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। और यदि आपने
पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं इसमें क्रम वाइज चलाऊंगा। अभी मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद समानार्थी होगा, समानार्थी के बाद व्याकरण के जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं वर्ण संबंधी वो भी करवाऊंगा। अगर आपको साहित्य से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के पूरा अपना प्रयास करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा हो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार इस पे क्रम वाइज वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।